शुभ प्रातःकाल सभी छात्रों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। कक्षा 11 में आपने अवकलन को आंशिक मात्रा में या थोड़ा बहुत पढ़ा है और समाकलन से पहले जो चैप्टर है उसमें हम अवकलन को भी पढ़ चुके हैं। अगर इतिहास में जाएं यानी हिस्ट्री में तो हम ये पाएंगे कि अवकलन से पहले समाकलन की खोज की गई, यानी समाकलन पहले आया और अवकलन बाद में आया। लेकिन जब पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम अवकलन को पहले पढ़ते हैं और समाकलन को बाद में पढ़ते हैं। समाकलन एक्चुअल में है क्या चीज़? समाकलन ऐसा कहा जाता है कि बड़े जो एरिया हैं, प्लेन एरियाज, उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन की खोज की गई। उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया और एक इनफाइनाइट जो सीरीज है उसके रूप में अगर उन एरियाज का सम कर लिया जाए तो उस पूरे विशाल एरिया का सम हमारे पास में उसके एरिया के रूप में आ जाएगा। जैसे हमारे पास में कोई एरिया है, कोई भी प्लेन, इस पूरे का क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया निकाल कर इसका हमने क्या कर लिया, सम कर लिया इनका। इससे हमें क्या मिला, इस पूरे एरिया, पूरे प्लेन जो फील्ड है इसका हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया। यही हमारे पास में क्या है, समाकलन है। यानी समाकलन को हम ये मान सकते हैं, समाकलन एक प्रकार से क्या है, संकलन है, इकट्ठा करना है, समिटिशन है हमारे पास में। और इस वर्ड के कारण ही, संकलन के कारण ही संभवतः हो सकता है संकलन यानी इकट्ठा करना हो सकता है, इसी के कारण इसका नाम समाकलन पड़ा। चाहे समाकलन हो और चाहे अवकलन हो, दोनों की एक खास बात यह है कि दोनों में ही हम फंक्शंस का यूज करते हैं। चाहे यानी समाकलन जो है वो वर्ड हमारे पास बना किससे, संकलन से, और समाकलन और अवकलन दोनों में ही हम फंक्शन का यूज करते हैं। अवकलन जो डेरिवेटिव्स है उसमें हम किसी भी फंक्शन का अवकलज ज्ञात करते हैं। और समाकलन में क्या करेंगे, समाकलन में इस अवकलज का वापस हम फंक्शन ज्ञात करेंगे। कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसका अवकलज यानी डेरिवेटिव हमारे पास में ये मिला है। तो हम ये कह सकते हैं समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट प्रोसेस हैं। अवकलन का मतलब है टुकड़े करना और समाकलन का मतलब है कलेक्शन करना। अगर हम ये कहें सिंपली कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन का अर्थ है जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन के लिए हम साइन काम में लेते हैं। dx हमारे पास ये बताता है कि x के रेस्पेक्ट में हमारे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी आपको क्या करना है, हमें उस फंक्शन को कैलकुलेट करना है वापस जिसका हमने अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त हुआ था, डेरिवेटिव प्राप्त हुआ था। कह रहे थे हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले अवकलन पढ़ा। और अवकलन और समाकलन दोनों कैसे एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, यानी अवकलन का अपोजिट समाकलन और समाकलन का अपोजिट अवकलन है। अब क्योंकि हम पहले अवकलन पढ़ चुके हैं तो इसको अवकलन के उल्टे प्रोसेस के रूप में, रिवर्स प्रोसेस के रूप में पढ़ें तो हम क्या कह सकते हैं, ये कोई आपका कैपिटल एफ एक्स जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फंक्शन है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्मॉल एफ एक्स, यानी यहाँ पर एफ एक्स मिला। तो समाकलन इंटीग्रेशन क्या है कि अगर इसका इंटीग्रेशन में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स, यानी जो एक्चुअल जो फंक्शन था वो वापस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये मिल गया आपको, ये आपके क्या कहलाता है, ये आपके इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी अगर कैपिटल एफ एक्स जो लिखा गया है इसका अगर हम अवकलन करते हैं और आपको क्या मिलता है, एफ एक्स, तो इसका वापस समाकलन करने पर वापस ये का ये फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमने बनाया इस प्रकार से एस, उसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच लिया इसको, तो ऐसा जो है ये हमारे पास समाकलन का सिंबल है। dx जो हमने लिखा है ये बताता है कि आपको समाकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। यू हैव टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर dt लिख दें हम तो इसका अर्थ है आपको t के सापेक्ष करना है, और अगर du लिख दे तो इसका अर्थ है आपको u के सापेक्ष करना है। जैसे यहाँ पर हम अवकलन में क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं तो इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करना है। वैसे यहाँ पर dt, du या dx जो लिखा जाता है ये प्रदर्शित करता है, ये बताता है कि आपको किसके सापेक्ष समाकलन करना है।
जिस फलन का समाकलन करना है उसे हम समाकल्य यानी इंटीग्रेंड कहते हैं, और समाकलन करने के बाद जो मिलेगा उसे हम कहते हैं समाकल यानी इंटीग्रल। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम समाकलन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, या इसे एंटी डेरिवेशन यानी प्रति अवकलन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अवकलन का रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर हम पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स का अवकलन करने पर आपको कॉस एक्स मिलता है, तो सिंपल सी चीज़ है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पर आपको साइन एक्स मिलेगा। लॉग एक्स का अवकलन करने पर हमें 1/x मिलता है, तो 1/x का समाकलन करने पर आपको log x मिलेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाकलन यानी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी जो टॉपिक जो हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम इसको कहते हैं इनडेफिनेट समाकलन। इनडेफिनेट समाकलन का मतलब है अनिश्चित समाकलन। इसे अनिश्चित समाकलन क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। अगर किसी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करें तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ c इक्वल टू 0 वेयर c इज ए कांस्टेंट। लेट अगर हमें कोई कैपिटल एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया और इसको डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलता है, स्मॉल एफ एक्स। तो हमने लिया है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2 पार्ट्स में कर सकते हैं इसको, ये आपका फंक्शन और ये दूसरा आ गया। इसकी वैल्यू 0 जाएगी यानी फाइनली हमारे को जो मिला वो क्या मिला, एफ एक्स मिल गया। अब जब इसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा, केवल कैपिटल एफ एक्स ही मिलेगा, यानी c यहाँ से क्या हो गया हमारे पास में, गायब हो गया। जबकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन कहती है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको वापस क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। लेकिन स्टेप तो एक ही मिलेगी, क्योंकि इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये मिल गया हमारे पास में, फिर c गया कहाँ, c हमारे पास गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो करें क्या, तो हमने क्या कहा कि जब भी किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो वहाँ पर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी लिखोगे, और इस c को हम कहते हैं समाकलन का अचरांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों लिख रहे हैं c, कि हो सकता है कि जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन के साथ में पहले कोई कांस्टेंट वैल्यू थी जो डिफरेंशिएशन करते टाइम पर क्या हो गई, 0 हो गई। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं। हो सकता है c का मान 0 होगा तो अपने आप विलुप्त हो जाएगा, और अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको कुछ डिफरेंट प्रोसेस से हम क्या करते हैं, c को कैलकुलेट कर लेते हैं। फिजिक्स में ऐसा आपने कुछ टॉपिक्स के अंदर पढ़ा होगा, या ये मान लीजिए कि जब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन तो वहाँ देखेंगे हम c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या मिला, साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसका मिल गया 0, यानी फाइनली जो पूरे फंक्शन का जो है वो क्या मिला हमारे को, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को जब इंटीग्रेट किया तो हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे। सी क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, जो किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, 6 को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी जो कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन करते समय क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमने फंक्शन लिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, प्लस सी हमने इसलिए लिख दिया है कि इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है वहाँ पर कोई कांस्टेंट था तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, सी। अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो जो भी हमारी वैल्यू कंडीशंस रहेगी उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग सी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके साइन एक्स बन जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे 2 फंक्शन है, इनको हमने पहले सम किया उसके बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन की तरह ही पहले फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट किया और फिर सेकंड को किया, और उसके बाद में हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा है तो भी यही प्रोसेस चलेगा। दूसरा हमने ये पढ़ा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या है, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में हमारे पास में डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो जो डिफरेंशिएशन के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसी के रिवर्स प्रोसेस के रूप में हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 का इंटीग्रेशन आपके कांस्टेंट हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का आपका x हो गया, और यहाँ पर सभी में हमने क्या किया, फर्स्ट को छोड़ करके कांस्टेंट जोड़ दिया जो हमारे क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। x की पावर n x की पावर n-1, पावर 1 कम हो रही है तो यहाँ हमने क्या किया, पावर 1 प्लस कर दिया है। यहाँ पावर मल्टीप्लाई होती है, यहाँ क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यानी देखा जाए तो पूरा प्रोसेस कैसे है, रिवर्स है। log x का क्या है, 1/x, तो इंटीग्रेशन में 1/x का क्या हो जाएगा, log x। e की पावर x एज इट इज़ है तो इंटीग्रेशन में भी सेम रहेगा। a की पावर x का डिफरेंशिएशन है a की पावर x log है, यहाँ log है यानी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इंटीग्रेशन में ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। sin x का cos x, तो cos x का sin x, cos x का sin x, तो हम कह सकते हैं sin x का क्या हो जाएगा, -cos x। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा उल्टा चलता है,
डिफरेंशिएशन में cos x का माइनस साइन x आ रहा था और यहाँ पर साइन का किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और ये साइन x और cos x में गलती कर बैठते हैं। tan x का है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या है, tan x। cosec स्क्वायर का cot का है cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर का माइनस cot x। sec x का sec x tan x, तो यहाँ पर sec x tan x का sec x। cosec x का माइनस cosec x, तो cosec x cot x का माइनस cosec x। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स। इसी तरीके से फॉर्मूले चल रहे हैं और थोड़ा सा माइनर सा जो चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने माइनस लिया, इसको माइनस में हमने सॉल्व किया है यहाँ पर। तो आप चाहें तो इधर प्लस लेकर के इसको इधर माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से अगर प्लस ले लूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास इसके लिए दो फॉर्मूले हो गए। देखिए आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और चाहे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ आ जाए, एक बार प्लस में लिया और एक बार माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स। और अगर ये माइनस है तो इस माइनस को हटा करके हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको tan इनवर्स एक्स तो लिख ही सकते हो, साथ में माइनस कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी देखिए माइनस है जो यहाँ पर था हमारे पास में, इस माइनस को अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से भी बन सकता है। यानी ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, इनके दो आंसर हो सकते हैं इनके। अगर इसको माइनस को प्लस में लेते हैं तो ये इधर जाएगा, तो सेक इनवर्स भी लिख सकते हैं और माइनस को तो लिख के इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। या जैसे यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये आपके कैसे आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो इन जो फॉर्मूले हैं हमारे पास जो लास्ट में हमने लिखे हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है और बेसिकली हमें ध्यान रखना जो पॉजिटिव फॉर्मूला है वही हम यूज़ करते हैं। यानी इसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, इन दोनों में से इसके लिए tan वाला यूज़ करते हैं और इसमें से मोस्टली हम इसको प्रेफर करते हैं। अगर आप इसका आंसर ये लिख देते हैं तो गलत तो नहीं होगा, पर हम मोस्टली प्रेफरेंस इसको देते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ को देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे। तो यानी हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा शॉर्ट में, कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनका हमने उल्टा लिख लिया है। और इस चैप्टर में जो हमारा है फर्स्ट जो चैप्टर है, इसके अंदर हम इंटीग्रेशन को इसी फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी जो भी आपको सवाल दिया गया है उसे क्या करना है, इन फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व करना है। यानी फॉर्मूले थोड़ा बहुत चेंज करके सवाल में, और उसको इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके सॉल्व करना